हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जर्मनी का जो पूरा वीज़ा प्रोसेस है जो कि कम्प्लीटली डिजिटल हो चुका है आज के टाइम पे। और उस प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, कैसे आप उसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना वेटिंग टाइम चल रहा है उसमें वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने को लेके, ये सारा एक ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया हुआ था। और हम सब यही होप कर रहे थे कि इस प्रोसेस के आने के बाद में आपको जो स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट वगैरह मोस्टली जिसमें चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स को कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती है, कि वो सारी चीज़ें इस प्रोसेस के आने के बाद में और स्ट्रीमलाइन होनी थी और आप सबको वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो ईजिली अवेलेबल होने की एक होप हम सब में आई हुई थी कि भाई अपने को वीज़ा अपॉइंटमेंट अब बहुत आसानी से मिल सकता था। अब ये क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आप लोग को अपॉइंटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस लोगों को इसमें और आ रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के हो रहे होते हैं कि भाई क्या उनका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा एम्बेसी में। पीटी का स्कोर को लेके मैं देख रहा होता हूँ कि आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं कि पीटी का स्कोर वहाँ पे एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। आपकी डॉक्यूमेंटेशन को लेके आता है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है ना। ये सारे कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं इस वाली वीडियो में, ताकि आपकी कई सारी चीज़ें इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो कवर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स के बारे में। अब वीज़ा अपॉइंटमेंट के जो स्लॉट्स हैं, अगेन कि हम लोग बेस्ड हैं दिल्ली में, अगर मैं आपको दिल्ली के हिसाब से बताऊं, दिल्ली में अगेन वीज़ा के जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही स्लो आपके इसमें प्रोग्रेस है। कई स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिनके 6 हफ्ता 8 हफ्ते लगभग होने को आ गया है, वो वेट लिस्टेड है ऑलरेडी CSP पोर्टल में और वीज़ा अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिल पा रही है। अब ये सिचुएशन कितनी जल्दी सॉर्ट आउट होएगी इसको कहना अगेन मुश्किल है, क्योंकि अभी ये सिचुएशन सिर्फ जर्मनी की नहीं है, ये और भी जैसे पॉपुलर कंट्रीज़ अगर आप US वगैरह का देखेंगे वहाँ पे भी वीज़ा अपॉइंटमेंट को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। जर्मनी में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सब चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी, बट क्योंकि ये पोर्टल को लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसमें हर एक कैटेगरी में अगर आप चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ नए अपडेट इसमें आ रहे होते हैं। अभी भी आप जो इन्होंने हाउस बिल्डिंग वगैरह की जो कैटेगरीज है उसमें नए अपडेट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, इसी वजह से इसमें टाइम जो है वो लगता जा रहा है। इस सिचुएशन में आप अभी भी आप होपफुल रहें कि भाई वीज़ा अपॉइंटमेंट का कोई और तरीका है नहीं यहाँ पे लेने का। आप कोई पेड वगैरह के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए ऐसा कोई सिचुएशन बनती नहीं है, आपको उसी में वेट लिस्टेड रहना है। अगर आपके पास में कुछ मैंने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास से मेल भी आए हुए थे कि भाई आपको इतने वीक हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे वेट लिस्टेड में, कि आप इसको दोबारा से अपने आप को वेट लिस्ट में डालना चाहते हो क्या, आप उसमें हाँ करके सबमिट करेंगे ताकि आप दोबारा से उसमें वेट लिस्ट में ऐड हो जाओ। वही अगर मैं बात करूँ कि भाई कि कौन से कॉन्सुलेट में जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट थोड़ा सा फिर भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली का, तो कोलकाता का ही सिर्फ एक कॉन्सुलेट है जहाँ पे आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली या मान लीजिए बैंगलोर वगैरह से आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि कोलकाता में उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स का ट्रैफिक नहीं है उस वाले कॉन्सुलेट के एरिया से, इसलिए वहाँ पे वीज़ा अपॉइंटमेंट मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से मिल चुका है। दिल्ली वगैरह में सिचुएशन चल रही है और आपको इसके लिए वेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि आप स्टूडेंट्स के होते हैं कि क्या पीटी का स्कोर वहाँ पर वैलिड है कि नहीं, उस पर मेरी फाइल लगेगी नहीं लगेगी। अगेन ये बात आज की नहीं है, मैंने कम से कम 6 महीने हो चुके हैं मैं आपको यही बात समझा रहा था कि पीटी के बिहाफ पे जर्मन एम्बेसी या जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो अगर आप पीटी के बिहाफ पे अगर आप वीज़ा फाइल करोगे, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा एम्बेसी के मन के ऊपर में। उसको लगता है कि आपका पीटी का स्कोर एकदम आउटस्टैंडिंग आ रहा हुआ है, हो सकता है कि वो आपको सपोर्टिंग लेटर आप लगाओगे कि आपको यूनिवर्सिटी पे पीटी का स्कोर एक्सेप्टेड है और आपके स्कोर वाकई में बहुत अच्छे हैं, तो आपको शायद वीज़ा दे दें। अदरवाइज़ वो आपको मेल डाल देंगे कि भाई आप जो है आपका ये स्कोर हमें एक्सेप्टेड नहीं है, आपके पास कमेंट आ जाएगा कि आप आइल्स का स्कोर कार्ड जो है जमा कराओ। तो पीटी के स्कोर के बिहाफ पे रिस्क लेके आप वीज़ा एप्लीकेशन डालना छोड़ दो, वो बेटर होगा। क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन ऐसा तो है नहीं कि बस आपका एडमिशन आ गया आप वहाँ पे लगा दें, आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट के 11.5 लाख रुपए जो है वो भी उसमें फंसा के रखते हो। उससे बेटर होता है कि आप आइल्स का स्कोर दो, आइल्स का एग्ज़ाम दो और फिर ही आप इसमें वीज़ा लगाओ। आपके फिर भी तब जाके जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे वीज़ा अप्रूव होने के। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कि क्या मेरा इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा एम्बेसी में, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए काफ़ी बार कमेंट्स में आ रहे होती है ये सब चीज़ें। जो वीज़ा के जो इंटरव्यू होते हैं वो मोस्टली किस केस में हो रहा है कि जब आपका वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट है वो आपका अगर एम्बेसी में होता है ना, जो कि मोस्टली जो नॉन APS वाली कैटेगरी आती है जिसमें आपको नॉन जर्मन डिग्री कोई यूनिवर्सिटी अगर दे रही होती है वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उस केस में तो आपको जाना ही होता है एम्बेसी में। जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो आपसे ऑफकोर्स वो क्वेश्चन करेगा ही करेगा, और वो क्वेश्चंस उनके वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपसे वो बैठा के आधा घंटा तक सवाल जवाब करें। वो 5-6 मिनट में, हद से ज़्यादा 8 मिनट के आसपास में आपसे क्वेश्चन करता है कि आप क्यों इसमें जाना चाह रहे हो, बैकग्राउंड समझेगा आपका पूरा, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट देखेगा कि मीट हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपने जितने अच्छे से अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन को बना के उसमें डाला था, है ना, जो फ्री कवर लेटर डालने के लिए मांगा जाता है,
जितनी इंग्लिश आपने उसमें उतनी अच्छी यूज़ करी है वो आपको बोलनी भी आनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ों को भी चेक करते हैं वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे। इसके अलावा अगेन वो केस टू केस बेसिस पे जो एपीएस वाली कैटेगरी के भी स्टूडेंट है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे उनको कुछ भी डाउट आएगा, एम्बेसी का पूरा राइट है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कभी भी बुला सकती है ना। और सवाल जो आप यही सब होने वाले हैं, इसके अलावा नहीं होना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जा रहे हो तो आप एम्बेसी से इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करो। अगर आप जर्मन डॉट प्रोग्राम में जा रहे हो या कंडीशनल लेटर लेके किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मन डॉट प्रोग्राम में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज यहाँ से आनी ही चाहिए। बिना A1 के अगर आप मिनिमम बिना A1 या A2 के आप कंडीशनल लेटर पे वीज़ा लगाने की ट्राई करोगे, आपका वीज़ा उस पर भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगेन यही मेन 3 क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं। इसके अलावा आपको अगेन ब्लॉक्ड अकाउंट ही मेन होता है, कोई अलग से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाने हैं। जब आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक हो जाता है, वहाँ पे अलग से अगेन CSP पोर्टल के जब आप लॉगिन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे वो चेकलिस्ट दी हुई होती है, उसमें जो लिखा होगा उसी का ही आपको हार्ड कॉपी करा के वहाँ पे लेके जाना है। उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे अलग से नहीं लेके जाने। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अगर आपने जो भी अपलोड करें CSP पोर्टल में, कुछ भी उसको उसमें गलती लग रही है या कुछ उससे आपसे अपडेट अगर मांगा जा रहा है, वो कमेंट में जो आपके पास में आएगा उसी कमेंट का आप रिप्लाई करो, जवाब दो, और उसी के तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सारे के सारे सबमिट करा सकते हैं। अब ऐसे मान लो आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं ना, क्योंकि आप अगर आपके वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ इस वाले वीडियो में, आप मेरे को यूट्यूब के साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पेज में आप हमें अगर आप DM करेंगे तो हम उसमें भी आपको कोशिश करेंगे कि सारे के सारे रिप्लाई कर सकें। तो जर्मनी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो अभी आने वाले इनटेक में, अगर वहाँ पे आप एडमिशन का देख रहे हैं, आपको वीज़ा की असिस्टेंस चाहिए, या मान लो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में दिक्कत आ रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के लिए बेटर रहेगी कि नहीं रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ पे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, जेन्युइन है, ऐसे कोई भी आपके पास में सवाल अगर आ रहे हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारी सर्विसेज भी ऑप्ट करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच आउट टू अस एंड विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।